दिस इज़ मोहम्मद शान एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे नाइन्थ मैथ के बारे में। ये फर्स्ट लेक्चर है नाइन्थ क्लास का। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ अटैच होंगे, मेरे साथ मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लोगों के 75 ओवर 75 नंबर बिल्कुल आसानी के साथ आ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मेरी जितनी भी वीडियो हों वो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है इंशाल्लाह। तो मैं आपकी पूरी मैथ को कवर करूँगा, जिसमें मैं मैथ के तमाम 100% सिलेबस करवाऊँगा बोर्ड के मुताबिक, साथ साथ बताता भी रहूँगा, पेयरिंग वगैरह हर चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हम बात करें कि बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 से कितने नंबर का पेपर आएगा और कैसे आएगा। तो अगर हम देखें MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो बोर्ड में हमें एक ऑब्जेक्टिव आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट चैप्टर से। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। उसका जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा। तो अगर हम नंबर्स की बात करें, MCQs 1 आएगा, एक ही नंबर का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे, 4 नंबर के होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा, ये 4 नंबर का होगा। तो 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि कुल मिला के हमें 9 नंबर का पेपर आएगा बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में क्या चीज़ है। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले मैट्रिक्स के ऊपर बात होगी। चैप्टर का नाम ही मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। तो मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन करें, जो रियाजी ने डेफिनेशन की है, बेतरतीब से नंबर हों। सपोज कर लीजिए हमारे पास नंबर 1 4 5 8 9 11, ये बेतरतीब से नंबर हैं। इन नंबर्स को तरतीब लगाओ। तरतीब कैसे लगाएंगे? 1 4 5 8 9 11, यानी कि एक रोड ये बन गया, एक रोड ये बन गया, एक रोड ऊपर से नीचे ये, एक रोड ऊपर से नीचे ये, एक रोड ऊपर से नीचे ये। यानी कि आपने नंबर को तरतीब लगाना है कि कुछ रोड ऐसे बन जाए, कुछ रोड ऐसे बन जाए। तो उसके बाद इन नंबर्स को आपने एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये जो चीज़ बनी है इसका नाम रखा ये मैट्रिक्स है। ये जो हमारे पास इसके अंदर लिखे हुए हैं इन्हें कहते हैं हम एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। उसके बाद इस मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं है। अगर हम इसका नेम रख दें, सपोज कर लें इसका नाम ए है, तो ये ए मैट्रिक्स इसका नाम कहलाएगा। और याद रखना मैट्रिक्स का जो नेम है वो हमेशा इंग्लिश के बड़े हरूफ में लिखा जाता है। ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन ये देखी कि बेतरतीब से नंबरों को तरतीब के साथ लिखें। तरतीब कैसे लगानी है? इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, यानी कि कुछ रोड्स ऐसे हों और कुछ ऐसे हों, और उसे एक रेक्टेंगल नमा, ये रेक्टेंगल टाइप ब्रैकेट है, इस रेक्टेंगल नमा ब्रैकेट में बंद कर दें। जो चीज़ बनी इसका नाम रखा गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो आइए हम चैप्टर नंबर 1 में जो डेफिनेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए रेक्टेंगुलर अरे, ये रेक्टेंगुलर अरे है जिसमें मैंने इसको बंद किया। और ए फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर है जिनको मैंने कलेक्ट किया है। से 0 1 2 3 4 एंड 7, ये नंबर है हमारे पास, ये तमाम रियल नंबर हैं। एज सच एज, इन्हें तरतीब लगाएं, फॉर्म करें इन्हें कुछ रोड की फॉर्म में। ये एक रोड जा रहा है और 3 रोड नीचे की तरफ आ रहे हैं। एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, और फिर एक ब्रैकेट में बंद कर दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। ये जो ब्रैकेट है इसमें इज सेड टू बी फॉर्म ए मैट्रिक्स। जो चीज़ बनेगी इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आर्थर किले ने पेश किया था 1858 में। तो ये आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और ये आपने जो है MCQs याद कर लेना है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखा कि बेतरतीब से नंबरों को रोज़ एंड कॉलम्स, कुछ ऐसे रोड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, उनकी फॉर्म में लिख देना और उन्हें रेक्टेंगल नमा ब्रैकेट में बंद कर देने का नाम ही मैट्रिक्स है। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम अपने अगले टॉपिक को समझ सकें। मेरे पास सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। तो इसमें मेरे पास वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इसमें
इस तरफ कितने रोड जा रहे हैं, 1 2, यानी कि मेरे पास रोज, इन्हें कहते हैं रोज, जो इस तरफ रोड जा रहे हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम रोज की बात करें, रोज जो इस तरफ रोड है उन्हें रोज कहते हैं, तो रोज हमारे पास 2 हैं। और अगर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स हमारे पास 3 हैं। तो हर मैट्रिक्स में कुछ कॉलम्स होते हैं और कुछ रोज होती हैं। कुछ मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। मसलन अगर हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए हम जो मैट्रिक्स ले रहे हैं इसका नाम बी है। इसमें अगर हम देखें मेरे पास 1 2 3 4, अगर हम नंबर ऑफ रोज निकालें इसमें रोज कितनी होंगी, 1 रोज ये जा रही है, 1 रोज ये, तो 2 रोज हो गई। अगर कॉलम्स की हम बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ कितनी सड़क आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो इसमें रोज और कॉलम्स कितने हैं, 2 और 2 कॉलम्स है, 2 रोज हैं। इसी तरह अगर हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें मेरे पास ए जिसका नाम है 1 2 3, तो इसमें जो इस तरफ सड़क जा रही है वो कितनी है, 1 2 3, और ऊपर से नीचे एक ही सड़क आ रही है। तो रोज़ की बात करें इसमें हम, तो रोज़ इसमें हैं 1 2 3, 3 रोज़ हैं। और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स कितना है, 1 है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी कि हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि मैट्रिक्स में कॉलम्स होती हैं और रोज़ होती हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चीज़ है। जिसी तरह किसी ना किसी लफ्ज़ की, कोई भी आपके पास लफ्ज़ हो उसकी कोई ना कोई पावर होती है। जिस तरह मेरे पास x के ऊपर लिखा है 3, इसका मतलब x की पावर 3 है। अगर x के ऊपर लिखा हो 4, इसका मतलब x की पावर 4 है। यानी कि x के ऊपर जितनी ज़्यादा रकम बड़ी लिखी होगी x की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, x के ऊपर जितनी पावर कम लिखी होगी x की पावर उतनी ही कम होगी। मसलन यहाँ पर अगर 2 लिखा होता इसका मतलब x की पावर कम है, यहाँ पर अगर 4 लिखा होता इसका मतलब x की पावर ज़्यादा है। तो इसी तरह जिस तरह किसी ना किसी लफ्ज़ की पावर होती है, इसी तरह मैट्रिक्स की भी कोई ना कोई पावर होती है। तो मैट्रिक्स की पावर को हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। मैट्रिक्स की पावर को हम ऑर्डर कहते हैं। तो निकालते कैसे हैं, यानी कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और कहा जाए इसकी पावर निकालो या ऑर्डर निकालो, ऑर्डर और पावर एक ही चीज़ है, तो किस तरह हम निकालेंगे। यानी कि हमने देखा अगर एक लफ्ज़ हमें दिया जाए उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ लिखा हुआ, इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। यानी कि किसी भी लफ्ज़ की पावर का अंदाज़ा हम उसके ऊपर लिखी हुई रकम से लगाते हैं। इसी तरह किसी मैट्रिक्स की हम पावर का अंदाज़ा उसमें मौजूद रोज़ एंड कॉलम्स की मदद से लगाते हैं। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम ज़्यादा हैं उसकी पावर भी ज़्यादा है, अगर कम है तो उसकी पावर भी कम है। मसलन मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है ए 1 2 3 4, तो इसमें अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ मेरे पास इसमें हैं 2। कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स भी मेरे पास हैं 2, ऊपर से नीचे की तरफ 2 सड़क आ रही हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर का फार्मूला होता है ऑर्डर बराबर होता है रोज़ बाय कॉलम। तो ऑर्डर क्या होगा ए का, ऑर्डर ऑफ ए, इसमें रोज कितनी है 2 बाय कॉलम कितने हैं 2, तो हमारे पास ए का क्या ऑर्डर हुआ 2/2। इसी तरह अगर मुझे एक और मैट्रिक्स दिया जाता है जिसकी वैल्यू मेरे पास, जिसका नाम बी है, इसकी वैल्यू अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 9 11 12, ये मेरे पास एक और मैट्रिक्स है बी। अगर इसमें हम रोज़ की बात करें तो रोज़ इसमें 1 2 3 रोज़ हैं। और अगर हम कॉलम्स की बात करें 1 2 3, तो इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होता है, हम जानते हैं ऑर्डर हमारे पास होता है रोज़ बाय कॉलम्स। तो इसका अगर हम ऑर्डर निकालें तो हमारे पास रोज़ कितनी है, इसमें 3 रोज़, और बाय
कॉलम्स कितने हैं इसमें 3, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 3/3। तो इसका ऑर्डर 2/2, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर 3/3, इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई, इसकी या इसकी? तो डेफिनेटली इसकी पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है। तो ये है हमारे पास ऑर्डर निकालने का तरीका। एक्सरसाइज 1.1 इसी कंसेप्ट के साथ जो है वो सॉल्व होगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो इसे करने के बाद आपकी एक्सरसाइज 1.1 तकरीबन सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने किस तरह निकालना है। यानी कि अगर हम बुक से डेफिनेशन देखें, पेज नंबर 3 पे डेफिनेशन मौजूद है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर इफ ए मैट्रिक्स एम, सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका नाम एम है, इसमें जो रोज की तादाद है, इसमें रोज नंबर ऑफ रोज वो एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो एन है। तो किस तरह हम ऑर्डर निकालते हैं? एम का ऑर्डर क्या होगा? एम का ऑर्डर होगा, फार्मूला ये है रोज बाय कॉलम्स। तो रोज कितनी है एम और कॉलम कितने हैं एन, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m/n। ये डेफिनेशन बुक में की गई है, वहां से मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है। तो इफ ए मैट्रिक्स m, सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स जो m है, हैज m रोज, उसमें m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, देन m इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m/n, तो इसका ऑर्डर m/n होगा। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल का मतलब होता है बराबर। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 2 मैट्रिक्स दिए जाएंगे, हमने चेक करना है आया कि 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं कि नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं या नहीं? 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे जब वो 2 कंडीशन को पूरा करेंगे। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? सपोज कर लीजिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है जिसकी हमारे पास कोई भी वैल्यू है, या हम लगा देते हैं 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4। मैं ए मैट्रिक्स को बी के बराबर लिख सकता हूँ, ए को बी के बराबर लिख सकता हूँ। कब लिख सकता हूँ? अगर ये 2 कंडीशन पूरी करेंगे। कंडीशन क्या है? जिन 2 मैट्रिक्स को मैं बराबर साबित करना चाहता हूँ या चेक करना चाहता हूँ ये बराबर हैं कि नहीं। कंडीशन नंबर 1, उन दोनों का ऑर्डर एक जैसा सेम हो। मसलन इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर देखें, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/2। यानी कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि उनके क्रॉसपॉन्डिंग आमने सामने वाले जो एलिमेंट हैं वो भी बराबर होने चाहिए। अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होते हैं? मसलन यहाँ पर 1 है तो इसमें भी यहाँ पर 1 है, इसमें यहाँ पर 2 है तो इसमें भी यहाँ पर 2 है, इसमें यहाँ 3 है तो इसमें भी यहाँ 3 है, इसमें यहाँ 4 है तो इसमें भी यहाँ पर 4 है। यानी कि 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे अगर दोनों का ए और बी का ऑर्डर सेम होगा और ए और बी के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट हैं, आमने सामने वाले जो एलिमेंट हैं वो भी बराबर होंगे, तो हम कहेंगे दोनों मैट्रिक्स बराबर है। डेफिनेशन की बात करें, पेज नंबर 3 टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन मौजूद है कि लेट ए एंड बी 2 मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, तो ए को बी के बराबर कहेंगे, एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी, तो ए और बी बराबर लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ। ए की सूरत में, वो सूरत कौन सी है, वो कंडीशन कौन सी है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बराबर हो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जो उनके आमने सामने एलिमेंट हैं वो भी एक दूसरे के क्या हो, बराबर होने चाहिए। तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारी 1.1 एक्सरसाइज इंशाल्लाह उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। हम अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1.1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स हमें दिए जा रहे हैं, हमने क्या करना है, उन मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना है। पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 पे ये एक्सरसाइज मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम ए पार्ट और मैं इसका लास्ट पार्ट आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी पार्ट ईजी हैं, आप खुद कर सकते हैं। हमने क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें रोज़ कितनी है। रोज़ अगर हम इसमें देखें, एक सड़क ये जा रही है और एक ये, तो हमारे पास टोटल रोज़ हो गई 2। और अगर हम कॉलम्स की बात करें, कॉलम्स 2 रोड्स नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास कॉलम्स हो गए 2। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, रोज़ बाय कॉलम्स हमारे पास फार्मूला है। रोज़ कितनी है 2 बाय कॉलम्स कितने हैं 2, तो 2/2 हमारे पास
इसका ऑर्डर निकल आया। एच की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ रोज हम इसमें देखेंगे, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 रोज जा रहे हैं इस तरफ, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2। और इसमें अगर कॉलम्स की हम बात करें तो कॉलम्स 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच की हम बात करें तो 2 रोज हैं, 2 बाय कॉलम्स कितने 3, तो 2 बाय 3। बाकी पार्ट जो है बिल्कुल ऐसे ही आप खुद करना, मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाता हूँ। बारे में हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। जो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इक्वल की हमने 2 कंडीशन देखी कि 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर वो 2 कंडीशन को फुलफिल करेंगे। नंबर 1 उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। आइए देखते हैं ताकि हमें ये बात की समझ आ जाए। तो जिन मैट्रिक्स के ऊपर काम होने वाला है उनके ऊपर पहले काम कर लें, यानी कि जिनके ऊपर कुछ ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, उसके बाद आप चेक करेंगे। इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला, इसमें भी। इसमें अगर हम देखें सी के ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं, सी इज इक्वल टू 5 - 2, 5 में से 2 निकालेंगे तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है मैट्रिक्स सी की वो 3 है। इस पे भी कोई काम नहीं हो रहा, सेम एज इन पे कोई काम नहीं हो रहा। अगर हम जी की बात करें तो जी के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे 2 और 3 + 3 6। 4 में कोई काम नहीं हो रहा। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है इसमें हम बात करें 3 एज इट इज, 3 + 2 5। और मैट्रिक्स जे की अगर हम बात करते हैं, मैट्रिक्स जे में 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो हमारे पास ये चीज़ बनी है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। जाहिर है जो कंडीशन बताई जो फुलफिल करेंगे वो बराबर हैं। तो अगर मैट्रिक्स ए को मैं देखूं, मैट्रिक्स ए में यहाँ पर 3 है, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, और किसमें 3 है सी में, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3। इसका मतलब हो गया कि ए बराबर हो गया सी के, नंबर 1। नंबर 2 3 और 5, 3 और 5 वाला कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, ये भी बराबर नहीं है। 3 और 5 मैट्रिक्स आई 3 5 3 5, तो बी के बराबर हो गया नंबर 2, बी बराबर हो गया हमारे पास आई के। अगर हम थर्ड पे बात करें डी, 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 का कोई मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब डी किसी के बराबर नहीं। ई की अगर हम बात करें 4062, तो 4062 जे 4062, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ई है, मैट्रिक्स ई बराबर हो गया जे के। उसके अलावा हमारे पास अगर हम मैट्रिक्स एफ को देखें, मैट्रिक्स एफ में 2 और 6, और यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स जी 2 और 6, तो हमारे पास नंबर 4 पे जो मैट्रिक्स एफ है ये बराबर हो जाएगा जी के। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बराबर हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, बाकी जो रह गए वो एक दूसरे के अनइक्वल हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि पेपर के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना इस एक्सरसाइज से जब भी क्वेश्चन आया है 99% चांस हैं कि इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इस बारे में हम बात कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी कि हमने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, जबकि 2 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम दोनों मैट्रिक्स को देखें, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल लगा हुआ, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। बराबर के लिए 2 कंडीशन है, वो जहन में आप लोगों ने रखनी है। तो हम ए बी सी और डी की वैल्यू निकाल के देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। जब दोनों मैट्रिक्स बराबर हों इसका मतलब उनके आमने सामने वाले रुकन भी बराबर होंगे। यानी कि इसके सामने वाला ये है तो a जमा सी, ये किसके बराबर है, 0 के। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो। a जमा 2b, इसके सामने वाला ये इसके बराबर होगा a जमा 2b, ये बराबर होगा -7 के। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दो। c -1 इसके बराबर 3 है, तो c -1 बराबर हो गया 3 के। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दो। 4d - 6, 4d - 6,
इसके सामने वाला 2D है, ये बराबर हो गया 2D का, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दो। अब आपने मैट्रिक्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैट्रिक्स से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे और इक्वेशन के ज़रिए A, B, C और D की वैल्यू मालूम करोगे। तो आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें एक वेरिएबल आ रहा हो, जिसमें एक अल्फ़ाबेट आ रहा हो। इसमें A और C है, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें A और B दो आ रहे हैं, इसे भी सॉल्व नहीं करेंगे। इसे देखें C, इसमें सिर्फ C आ रहा है, तो सबसे पहले थर्ड को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन EQN 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है C - 1 = 3 के। हमें C की वैल्यू चाहिए, C के साथ -1 नहीं चाहिए, हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो C = 3, ये इधर -1 है, उधर जाके 3 में ऐड हो जाएगा, तो C = आ जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व हो चुकी। जिस इक्वेशन जो सॉल्व हो जाए उससे हमारा ताल्लुक ख़त्म है। अब फिर 1 से शुरू हो जाए। अब हमने देखना है कि C कौन सी इक्वेशन में आ रहा है। 1 से स्टार्ट कर दें। तो C इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है जी, मैंने देखा AC, इसमें C आ रहा है। क्या करेंगे, पुट C = 4, C की वैल्यू को 1 में पुट कर दो इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है A + C = 0। A + C की जगह पर C की वैल्यू 4 = 0। मुझे A चाहिए, इसके साथ 4 नहीं चाहिए, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो A = ये इधर प्लस का 4 है, दूसरी तरफ माइनस का 4। A की वैल्यू भी निकल आई। इक्वेशन नंबर 1 भी हल हो चुकी है, सॉल्व हो गई, इससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब हमने इसको देखना है A कौन सी इक्वेशन में आ रहा है। ये तो सॉल्व हो गई, ये 2 रहेगी। A इसमें आ रहा है जी, A इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है। तो क्या करेंगे, A को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट A = -4 इन इक्वेशन 2, सॉरी। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम देखें, A + 2B = -7, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो A की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। A कितना है, -4 + 2B = -7। हमें सिर्फ B चाहिए, क्योंकि हमने B की वैल्यू निकाली। इसके साथ जो मवाद है वो हमें नहीं चाहिए, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। पहले इसको इधर ही रहने दें, 2B = -7। पहले इसको इधर भेजें, ये -4 है, इस तरफ जाकर +4। 2B = 7 में से 4 निकालेंगे, -3। हमें B चाहिए, B के साथ 2 नहीं चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से आकर डिवाइड, और B = -3/2। ये इक्वेशन भी हल हो गई। अब हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन रह गई, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 4D - 6 = 2D। हमें D की वैल्यू चाहिए, तो D वाली रकम को एक तरफ कर लें, बगैर D वाली रकम को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो 4D इधर पहले ही है, ये इधर प्लस का 2D है, इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 2D = ये इधर -6 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे +6। 4D में से 2D निकाल देंगे तो 2D रह जाएंगे =6 के। मुझे D चाहिए, D के साथ 2 नहीं चाहिए, तो 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये D = 6 / 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और D = आ गया 3 के। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। इंशाल्लाह पूरी बुक के आपको वीडियो लेक्चर इसी तरह दिए जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछे, मैं उसके रिलेटेड वीडियो इंशाल्लाह आपको डाल के दूंगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।